গুড ইভিনিং অ্যান্ড ওয়েলকাম টু নিউজ টুডে ইন্ডিয়া। আগামী 17 তারিখ ঈদুজ্জোহার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে, আর সেই ঈদুজ্জোহা যাতে শান্তিতে পালিত হয় তার জন্য সব উৎসবের আগে যেমন ইসলামপুর পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে শান্তি বৈঠক করা হয়, ঠিক তেমনি আজ ইসলামপুর পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে সমন্বয় শান্তি বৈঠকের ব্যবস্থাপনা করেছে ইসলামপুর থানা। সরাসরি সেই চিত্র আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। সেখানে সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের উপস্থিতিতে কিন্তু এই মুহূর্তে শান্তি বৈঠক হচ্ছে, এবং সেক্ষেত্রে পুলিশের আধিকারিক যারা আছেন তারা কিন্তু যারা বক্তা আছেন তাদের যে বক্তব্য সেই বক্তব্যগুলো কিন্তু এই মুহূর্তে রেকর্ড করছেন। দেখছেন সরাসরি সেই চিত্র নিউজ টুডে ইন্ডিয়া। वो तो सुरक्षित अंदाज में लेके ही जाएंगे। और ये जो कहा गया कि उस चीज़ को दफन करने के लिए जो फजूलियात हैं, जो चीज़ें हमारे काम में नहीं आती हैं, तो उन चीज़ों को कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा गड्ढा खोद करके हमने दफन किया और कुत्ता जाके नोच करके फिर उठा लिया, तो ऐसा होता है। तो उसको जो गड्ढा हम खोदें तो थोड़ा डीप करके खोदें, कम से कम इतना कि कुत्ता नोचने के बावजूद प्रयास या कोशिश करने के बावजूद वहाँ तक ना पहुँच सके और उस चीज़ को उठा ना सके। इसलिए जब हम गड्ढा को खोदें तो थोड़ा ज़्यादा गहरा करें ताकि वो चीज़ उस जगह ना जा सके। तो इन तमाम चीज़ों को हमें ख़ास ध्यान रखना है और इन तमाम चीज़ों पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। मैं इसलिए गुजारिश करूँगा कि आने वाले जुमा के दिन तमाम ईदगाह के जो इमाम हजरात हैं, जुमा के दिन जो इमाम लोग हैं, अपनी जुमा के खिताब में, जुमा की तकरीर में इन चीज़ों के बारे में आप बयान करें कि आप कुर्बानी किस अंदाज में करेंगे। इस अंदाज में करें कि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, पर्दे में करें और रास्ते से अगर रास्ते से हटकर करें, अगर रास्ते में आप कर रहे हैं तो पर्दा करें और कि जो फजूलियात हैं वो दबा दिया जाए। और बाकी सारी चीज़ें हमारे जो पेशरो खतीब खुतबा थे जो बयान कर चुके हैं माशाअल्लाह, उन चीज़ों पर हमें अमल करने की सख्त ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये त्यौहार सबके लिए शांति और अच्छाई का पैगाम देगा और हम सबों के ये इलाका पुरअमन रहेगा। धन्यवाद। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন ইসলামপুর পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে সমন্বয় শান্তি বৈঠক, যেখানে পুলিশের আধিকারিকদের রয়েছে। সেখানে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিনিধি থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যারা কর্মকর্তা তারা প্রত্যেকে উপস্থিত আছেন। এক্সক্লুসিভ সেই চিত্র আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে। डिस्ट्रिक्ट पुलिस इस्लामपुर उन सबों का शुक्रगुजार हूँ और सीनियर लीडरान का भी शुक्रगुजार हूँ। मैं मोहम्मद नूरुल इस्लाम गैसरवन जीपी मध्य कचना मदरसा इस्लामिया कचना ईदगाह का इमाम हूँ। तकरीबन मैं 12 साल से वहाँ नमाज ईद पढ़ाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल पुलिस क्लब की तरफ से ये जो प्रोग्राम होता है शिरकत करने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी नहीं आ पाया हूँ। देखता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामपुर पुलिस की तरफ से और जो लीडरान की तरफ से जो सख्तियाँ जो पाबंदियाँ होती हैं, देख रेख होती है, बहुत खुशी की बात है। मैं तमाम बड़ों की बातों को और आपके जो पैगाम हैं उनको मैं ईदगाह में मैं ईदगाह के अंदर उन बातों को रखने की पूरी कोशिश करूँगा और इन बातों पर अमल करने की ज़रूर कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं तमाम हज़रात का फिर दोबारा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला हमारे इस्लामपुर को पुरअमन कायम रखे, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा, इमाम साहब के मुद्दे क्यों बोल रहे हैं? थोड़ा आगे चले जाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। बड़ी मसरत व शादमानी की बात है कि ईद उल अज़हा के मौके पर हमारी पुलिस प्रशासन की तरफ से निहायत ही ज़िम्मेदारी के साथ इस प्रोग्राम को रखा गया है। वाकई में आप तमामी हज़रात काबिल मुबारकबाद हैं और मुख्तलिफ़ मकामात से जमाअतों से तमाम तर आइम्मा किराम और तमाम तर ज़िम्मेदारान जो तशरीफ़ लाए हैं, सभी लोग जो हैं मुबारकबादी के लायक हैं।
तमाम तर बातें जो हुई हैं, जिनसे जो भी हुआ बहुत ही बेहतर लगा, बहुत ही अच्छा लगा। बहरहाल अलहासिल ये कि नमाज ईद उल अज़हा के मौके पर इन तमाम बातों को हम लोग अपनी अपनी जमाअतों में पहुंचाने की कोशिश करेंगे और पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम लोगों की बातों पर तमाम तर लोग जो हैं अमल करने की कोशिश करेंगे। यकीनन जो हम सब की ज़िम्मेदारियां हैं, हम सब के जो हुकूक हैं, यहाँ से एक मैसेज लेकर के जाएंगे और अपनी अपनी ईदगाहों में जो है पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैं मोहम्मद मुशाहिद रज़ा कादरी रज़वी माटीकुंडा जामा मस्जिद से, और बस यहीं पर मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন ঈদুল আজহার আগেই একদম তাৎপর্যপূর্ণভাবে যাতে গোটা ইসলামপুর মহকুমাতে শান্তি। আগেই বলেছিলাম যে আইসি স্যার হচ্ছে নেই, একটা ব্যাপারে আটকে আছে, তো আমাদেরকেও একটু রেডি থাকতে হবে। যাই হোক, মিটিং আর বেশি দীর্ঘায়িত করবো না। আর আমাদের সব থেকে যেটা আজকেই প্রথম হলো যে আমাদের রেজার্ভ কমিটির বনশী ভাই এই প্রথম, এবারই তার খুব দেরি হলো, কিন্তু প্রত্যেকটা মিটিংয়ে কিন্তু সবার আগেই উনি থাকেন। যাই হোক, বনশী কোনো কারণে হয়তো একটু দেরি হয়েছে। বনশী ভাইকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করছি। आप सभी को मेरा सलाम और आदाब। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस्लामपुर थाना लगभग 2010 से रेगुलर हर प्रोग्राम में मीटिंग करते हैं। जैसे ही कोई भी त्यौहार हो, चाहे किसी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का भी त्यौहार हो, हर जगह हर बार मीटिंग करते हैं कि हमारा जो इस्लामपुर है, इस्लामपुर सब डिवीज़न है, इसमें जो माहौल है ये बिल्कुल अमन और शांति का रहे। यहाँ पे किसी भी प्रोग्राम में किसी भी धर्म और जाति को कोई परेशानी ना हो, इसको मद्देनज़र रखते हुए हर बार मीटिंग करते हैं, जिसका सिला हमें मिलता है कि हमें लगभग आज 14-15 सालों से जब से पीस मीटिंग हो रहा है कि हमारे इस्लामपुर में कोई हंगामा नहीं हुआ, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। जिस तरह से हम लोग ईद मनाते हैं, कुर्बानी करते हैं, इससे भी हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, और पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें सपोर्ट पूरा मिलता है। और जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से होता है, वो गाइडलाइंस हमें बताया जाता है कि हमें किस तरह से कुर्बानी करना है। लेकिन फिर भी मैं 2-4 बातें रखना चाहूँगा कि कुर्बानी हम लोग हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है उसी को अदा करने के लिए हम लोग करते हैं। तो हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब भी है, तो ज़रूरी है कि हम लोग कुर्बानी किस तरह करें कि हमारी वजह से किसी दूसरे मजहब के लोगों को कोई परेशानी ना हो। इसलिए हम लोग हर बार ऐसा करते हैं कि, और बोलते भी हैं अपने इलाके में, अपने ईदगाहों में, मस्जिदों में, कि कुर्बानी हमेशा पर्दे में करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है ये एक मल्टी समझिए कि रीजनल देश है। इसमें हर कौम हर मजहब के लोग रहते हैं, तो हमें सबका धर्म के सभी धर्मों का ख्याल रखना है। इसलिए हमें रास्ते पे कुर्बानी ना करके साइड में कुर्बानी करना है। और कुर्बानी के जानवर के जो सामान होते हैं, जैसे सींग होता है, हड्डी होता है, चमड़ा होता है, इसको हमें अच्छी तरह से किसी अच्छी जगह पर दफन कर देना है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि कुछ दिन पहले ही हमारे इलाके में लोकसभा इलेक्शन से पहले माहौल ख़राब करने की एक नाकाम कोशिश की गई थी चोपड़ा में, जिसमें पुलिस प्रशासन ने बहुत ही अच्छा रोल अदा किया, जिसकी वजह से उस मामले को वहीं पे ख़त्म कर दिया गया। तो हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि देखने में तो बहुत अच्छे हैं और हमसे अच्छे दोस्ती रखते हैं, मुलाकात भी करते हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन किसके दिल में क्या है ये हम नहीं जानते हैं। तो हमारी वजह से किसी को कोई मौका ना मिले कि वो समाज में कुछ गलत चीज़ें फैला सके, हमारा जो अमन है वो उसको बेकार कर सके, अमन को ख़राब कर सके। हमारी जो कुर्बानी है, हमारा जो त्यौहार है, इसको हम लोग सही से मनाएं, हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, ना हमारी वजह से हमारी गलती की वजह से कोई कुत्ता या कोई दूसरे जानवर, आप देखते हैं कि कई बार हुआ है, पांजीपुरा में किशनगंज में भी हुआ है कि चमड़ा जो गरु का होता है या फिर सींग होता है, उसको कोई कुत्ता ले जाकर कहीं पे फेंक देता है। तो वहाँ पे कोई धार्मिक जगह होने की वजह से या किसी का घर होने की, दूसरे कौम के लोगों के घर होने की वजह से कुछ लोग होते हैं कि माहौल ख़राब करने के बारे में सोचते हैं और इसको इशू बनाते हैं। हमें इस बात पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और
जिस तरह से हम लोग कुर्बानी करते हैं इंशाल्लाह इस बार भी उसी तरह से कुर्बानी करेंगे। लेकिन हमें बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि हम लोग जो पीस कमेटी में मेंबर्स हैं, जो लोग पीस कमेटी में आते हैं, अगर कहीं पे भी हमें कुछ जगह के कुछ हंगामा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है या कुछ उल्टा हो चुका है तो हमें बिल्कुल प्रशासन से कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। और जो लोग अपने इलाके में यहाँ पे आए हुए हैं, अपने शायद पुलिस की तरफ से भी बोल दिया गया, मैं फिर भी मैं बोल दूंगा कि आप लोग अपनी मस्जिदों में, ईदगाह में, आईसी साहब ने मुझसे पूछा था कि कब मीटिंग रखा जाए, मैंने उनको बताया था कि बुध के दिन रखिए, क्योंकि जुमा के दिन हर मस्जिद में अगर ये अनाउंस हो जाए कि किस तरह से कुर्बानी करना है, जानवर को कैसे रखना है, कैसे काटना है, कौन सा सामान कैसे दफनाना है, इसके बारे में अगर प्रशासन की तरफ से हमें जो गाइडलाइंस दिया जाता है वो अगर हम अपनी मस्जिदों में इमाम साहब के जरिए तकरीर कराएंगे तो हमें उम्मीद है कि हमारे इलाके में कोई हंगामा नहीं होगा, कोई परेशानी हमें नहीं होगी। और जिस तरह से हम लोग अपना त्यौहार हमेशा से मनाते आए हैं उसी तरह से हम लोग इस बार भी मनाएंगे। हम तो शुक्रगुजार हैं पुलिस प्रशासन का कि हर त्यौहार से पहले मीटिंग रखते हैं, जिसका सिला हमें मिलता है कि हम लोग हमेशा अमन और सुकून के साथ अपना त्यौहार मना पाते हैं। और जैसे राजा भाई बोल रहे थे कि मेरा थोड़ा लेट हुआ, लेकिन मैं बता दूं जैसे ही हम यहाँ घुसने वाले थे कई बार वालपोखर से फोन आया, एक घटना हुआ है जो हॉस्पिटल में है, आईसी साहब और डीएसपी साहब भी वहाँ पे हैं, तो बहुत सारे फ़ोन आए थे जिसकी वजह से मैं थाना गया, हॉस्पिटल गया था, जस्ट हॉस्पिटल से अभी यहाँ पे आया, इसलिए मैं आप सबों से माफ़ी चाहता हूँ कि आने में थोड़ी लेट हुई, लेकिन कोई कारण था जिसकी वजह से नहीं आ पाए थे। और मीटिंग खत्म होने के बाद फिर भी इंशाल्लाह हमको हॉस्पिटल में ही जाने की ज़रूरत है। तो मैं आप सभी से, मेरे भाइयों से गुजारिश करूँगा कि हमें थोड़ा सा भी ढीला छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे मीटिंग से पहले एक मीटिंग में कुछ लोग थे जिन्होंने ऐसे बातें कही थी कि पीस मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, पीस मीटिंग की वजह से हमें कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा है, उल्टा हमारे ऊपर दूसरा ब्लेम हो रहा है। लेकिन आज तक 2010 से अभी तक हमने लगभग सैकड़ों मीटिंग की है इस्लामपुर पुलिस की तरफ से, लेकिन किसी भी पुलिस में हमने पुलिस के ऊपर उंगली नहीं उठाई या नहीं बताया, क्योंकि प्रशासन ने हमेशा हमारा हेल्प किया है और हम लोग हमेशा प्रशासन का हेल्प करते हैं और चाहते हैं कि अमन और शांति कायम रहे। जो लोग चाहते हैं कि अमन और शांति कायम ना रहे वही लोग प्रशासन के ऊपर उंगली उठाते हैं, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है उतनी भी हमारी होती है। हमारे ईदगाह में क्या हो रहा है, मस्जिद में क्या हो रहा है, हमारे गांव में क्या हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारी है। अगर हमें लग रहा है कि हमसे संबंध नहीं रहा है तब हम लोग क्या करेंगे, प्रशासन से कांटेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके गांव में कोई हंगामा हो रहा है, आप कुछ रोल अदा नहीं कर रहे हैं, वो हंगामा बढ़ जाता है, प्रशासन के पास बात पहुंचती है, तो ये आपके फेल्यूर है, मतलब आप इसमें नाकाम रहे हैं। आपका मतलब समझिए पीस मीटिंग में मेंबर रह के भी कोई फायदा नहीं होगा अगर आप एक हंगामे को संभाल नहीं सकते हैं। प्रशासन की तरफ से भी इतनी पावर आपको दी जाती है कि आप अपने अपने इलाके में अगर माहौल थोड़ा खराब है तो उसको सुधारने की कोशिश करें, उसको ठीक करें। अगर आपसे ठीक नहीं हो रहा तो आप प्रशासन से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि प्रशासन के लगभग सभी ऑफिसर का, टॉन बाबू का, आईसी का, एसपी का, सभी का नंबर अभी लोगों के पास है। तो आप लोग नंबर लेकर प्रशासन से कांटेक्ट कीजिए, ताकि चाहे वो किसी भी कौम का हो, हमारे जो त्यौहार है उसको खराब ना करने पाए, हमारे जो गंगा जमनी तहजीब है, हमारे जो भाईचारगी है, उसको कोई खराब ना कर सके। ये हमें सोचने की ज़रूरत है और हमें इसको अपनी जिम्मेदारी में लेकर काम करने की ज़रूरत है। बात बाकी मैं यही कहूँगा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। जब हमें एक ही साथ मिलकर रहना है, अमन और शांति के साथ हर त्यौहार मनाना है, तो हमें ये जिम्मेदारी भी निभानी है कि हमारे इलाके में कोई हंगामा ना हो, कोई झमेला ना हो, कोई परेशानी ना हो। और प्रशासन का जिस तरह से हम हेल्प कर रहे हैं उस तरह से प्रशासन भी हमारी हेल्प करे और हमारा जो माहौल है वो अमन और शांति का रहे। यही बोल के मैं अपनी बात खत्म करूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ধন্যবাদ বংশী ভাইকে। আচ্ছা কুঞ্জিরা জাভেদ ভাই কিছু বলো। হ্যালো, আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা মিটিংয়ের বেশি গুরুদাস দা কিছু বলবো? আচ্ছা যাই হোক, আমরা ইসলামপুরে অনেক বড় বড় লয়নার হলো, বেশ কয়েকদিনের মধ্যে হলো রামনবমী হলো, তারপরে সবথেকে বড় একটা বড় ধরনের একটা লয়নারা, যার জন্য আমাদের 2-3বার পিস মিটিং হয়েছে। আপনাদের এবং প্রশাসনের তরফ থেকে আমরা যেটা সাকসেস হয়েছে, কোনো রকম ঝামেলা হয়নি। বাকি যেটা আগাম আসছে ঈদুজ্জোহা, সেটাতেও আশা করি আমরা সবাই ঠিক মতন করে পার করব। আপনাদের একটা ভূমিকা থাকবে যে মানে কোনো রকম কোনো কিছু হলে যেটা মানে বেড়ে না যায় সেই দিকটাকে আপনাদের খেয়াল রাখবেন। প্রশাসন আপনাদের সঙ্গে 24 ঘন্টা রয়েছে, 24 কোনো রকম কিছু হলে সঙ্গে সঙ্গে আপনারা প্রশাসনকে জানাবেন এবং পাশে আপনারাও থাকবেন। আচ্ছা সবাই মোটামুটি সবার কাছ থেকে কম বেশি বক্তব্য শোনা হলো। এইবার
আচ্ছা, এবার হচ্ছে আমাদের 4 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর গুরুদাস সাহা কিছু বলবেন। উনি বলার পরে আমাদের মেজবাবু কিছু বলে আমাদের আজকের শান্তি বৈঠক মিটিং শেষ করবেন। হ্যালো, প্রথমেই এই আহ্বানকে আমি আমার তরফ থেকে সুস্বাগতম জানাচ্ছি। এরকম পিস মিটিং ইতিপূর্বেও আমি অনেকবার অনেক রকম পিস মিটিংয়ের মধ্যে অ্যাটেন্ড করেছি এবং তার রিপ্লাই যে আমরা ফুললি স্যাটিসফাইড সেটা আমাদেরকে অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। পুলিশের তরফ থেকে যতটুকু সহযোগিতা আমাদের পাওয়ার দরকার ছিল টাইম টু টাইম আমরা পেয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইসলামপুর থানার ল্যান্ডফোন খারাপ হওয়ার দরুন কেউ বা কাহারা ল্যান্ডফোনে যোগাযোগ করে পায় না। কোনো অল্টারনেটিভ না পায়ে এক রাজাবাবুকে পেয়েছে, ওনারই ভাজা যাচ্ছি আমরা। না হলে আইসি সাহেব হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আমাদের জানাতে হয়। এটা বলছি এই জন্যই যে 4 নম্বর আর 5 নম্বর যে এলাকাটা, তাতে আমরা একটা ছোট ভারতবর্ষ দেখি। সর্বধর্মের মানুষ, সর্বস্তরের মানুষ থাকে। এমন কোনো পরব নাই যে ওই এলাকায় হয় না, এমন কোনো মানে এলাকার যে শ্রেণীগুলো রয়েছে সেই শ্রেণীর লোক নাই। তো তাতে করে একটা বড় মসজিদ, শুধু একটাই নয়, আলীনগরে আছে একটা মসজিদ, স্টেশন রোডে একটা বড় মসজিদ, 2টো মসজিদ, হুসেনপুরে একটা মসজিদ, খেরবাড়িতে একটা মসজিদ। তো 4 নম্বর ওয়ার্ডে 4টা মসজিদ আছে। সকলে ওখানটায় নামাজ পড়তে যায়। আমরাও সকাল সন্ধ্যা সবসময় শ্রদ্ধা জানাই। আমার একটাই রিকোয়েস্ট প্রশাসনের কাছে, ওখানটায় পর্যাপ্ত পরিমাণে যেন আপনাদের সহযোগিতা থাকে, যাতে করে কোনো রকম কোনো ঘটনা না ঘটে। আমার এটাই আশা। মোটামুটি আমরা উপস্থিত সবাই আমন্ত্রিত, আমাদের লিডার্স, ইমাম সাহেবরা, কাউন্সিলররা, পিস কমিটি মেম্বার্স, সবার কাছ থেকে আমরা আপনাদের বক্তব্য শুনেছি। তো আপনাদের কথা শুনে এটাই আমার মনে হচ্ছে কি, সবাই জানি কি বকরিদ একটা সেন্সিটিভ একটা পর্ব আছে, আর এই সেন্সিটিভ পর্বকে কীভাবে আমরা পালন করব, কোনো সমস্যা তৈরি না হওয়ার জন্য কী কী প্রিকশন নিয়ে দরকার আছে, সেগুলো সবাই আপনারাই তুলে ধরেছেন। যেটা আমাদেরকে বলা দরকার ছিল তার থেকে বেশি আপনারাই ভালো করে জানেন। তো সবাই রিকোয়েস্ট করেছেন, যারা বক্তা ছিলেন ইমাম সাহেবদেরকে একটা রিকোয়েস্ট থাকছে আমাদের পক্ষ থেকেও, আগামী আপনাদের জুম্মাবারে যখন আপনারা আপনার সাথে আসবে, তো অবশ্যই একটু ছোটো টাইম বার করে তো এই ঈদ কীভাবে পালন করবেন, কীভাবে বকরিদটা আপনি সেলিব্রেট করবেন, এটা একটু সবাইকে একটু আপনাদের পক্ষ থেকেও ভালো করে বলে দেবে, আরও ইফেক্টিভ হবে, কাজটা আরও সুন্দর হবে। তো সবাই পয়েন্ট সবাই ধরে ফেলেছেন। একটাই পয়েন্ট এখানে আমাদের দ্বারা ধরেছিল, সেটা হচ্ছে ভিডিওগ্রাফি লাইভ স্ট্রিমিং। এখন আমরা সবাই জানি আমাদের দেশে ক্রাইম যে বেড়ে গেছে, সব থেকে বেশি বেড়ে গেছে এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে আর এই ভিডিওগ্রাফি নিয়ে। এই জন্য আমরা সবাই হাতে মোবাইল আছে, কিন্তু এই মোবাইল আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, আমরা পেয়েছি, কিন্তু একে কত কীভাবে আমাদেরকে ইউজ করতে হবে, আমরা কী কী জিনিস আমরা আপলোড করতে পারবো, আর যখন আমরা একটা ভিডিও আপলোড করছি, এই আপলোড যদি হয়ে যায় তাহলে এর কী কনসিকুয়েন্স হতে পারে, আমাদের লিগালি আমাদের কাছে কী স্টেপ মানে কী আমরা ফেসে যেতে পারি, এইগুলো বেশিভাবে আমাদের লোকের নলেজে নাই। তো সেই জন্য এটাও আমার রিকোয়েস্ট থাকছে ইমাম সাহেবদের কাছে, আর আমাদের পিস কমিটি মেম্বাররা সবাই আপনারা সেটি ইফতারে থাকবেন, কুরবানির সাথে থাকবেন, ওখানে যখন আপনারা কুরবানি করবেন, তো সবাইকে এটা অ্যাভয়েড করাটা সব থেকে ভালো। আপনারা ওদেরকে মানা করে দেবেন, কেন কি ওরা জানে না কি এটাকে আপলোড করে দিলে কী হতে পারে না হতে পারে, কোথায় কার কী মন হতে পারে।
তো এটা একটা পয়েন্টে আমি একটু স্ট্রেস করে আপনাদেরকে বলছি, এটা একটু বাদ বাকি আপনারা সবাই নিজেরা করে ফেলেছেন কোথায় করবেন, কীভাবে করবেন। আর তার সাথে সাথে এখনও আমাদের কাছে 3-4 দিন হাতে সময় আছে। যদি কারো কোনো এরিয়াতে কোনো ঈদগাহ নিয়ে নামাজ পড়ানো নিয়ে কোনো সমস্যা থাকে, অনেক সাধারণ সমস্যা আমরা দেখেছিলাম আগে, এবার আমাদের ইসলামপুর থানা অন্তর্গত যদি এরকম কোনো ইস্যু থাকে আমাদেরকে সময়ের সাথে আমাদেরকে জানাবেন। আমরাও ওখানে আপনাদের সাথে পার্টিসিপেট করি, আমার সঙ্গে প্রশাসন আপনাদের সাথে মিলে এগুলাকে আমরা সেটেল করার আমরা চেষ্টা করবো। আর আরেকটা বিষয় কি, এটা অন্য থানাতে, আমি গল্পপুর থানাতে ছিলাম, ওখানে একটা ইস্যু ছিল, এখানে আমাদের ইসলামপুর থানাতে আছে কিনা এটা জানি না। বাংলাদেশ যেটা আমাদের ইন্ডিয়া বাংলাদেশ বর্ডার আছে, ফেন্স থেকে ওই পাড়ি দিয়ে কেউ নামাজ পড়তে যাওয়া এরকম কোনো ইস্যু আছে কিনা আমাদের ইসলামপুর থানাতে? আছে কোনো? আমাদের ইমাম সাহেবের কাছে কোনো আইডিয়া আছে? নাই। তো সব থেকে ভালো। তাহলে আমি ইসলামপুর থানার পক্ষ থেকে সবাই উপস্থিত, আমার পিস কমিটির মেম্বারে, আমার মেম্বারগুলা, লোকাল লিডারশিপ, সোশ্যাল ওয়ার্কার্স, ইমাম সাহেবরা, সবাইকে আজ এই পিস কমিটি মিটিংয়ে আসার জন্য আর আপনার বহুমূল্য সময় আর আপনার ওপিনিয়ন দেওয়ার, আপনাদের বক্তব্য রাখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ দিয়ে আজকে এই পিস মিটিংটা আমি এখানে শেষ হওয়ার ঘোষণা করছি। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর ঈদের আগ্রহ শুভেচ্ছা, ঈদ মুবারক সবাইকে। থ্যাংক ইউ।